हेलो हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हो? आशा करती हैं आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। चलिए दोस्तों, इधर देखिए रूम की हाल था, क्योंकि रात को गए थे डिनर पे। तो जहाँ जैसे ही डिनर से आए 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा था, लेकिन तब ठंड बहुत थी। और जब शादी से कहीं आते हैं तो कौन से हम उस समय तो वैसे ही छोड़ देते हैं, थकावट होती है। तो फिर वो तो रात का समय था, कैसे करते। और मैं तो पहले ही बिस्तरे में लेट गई थी। ये लोग गए थे डिनर खाने। तो फिर सुबह उठे हैं, वे वैसे भी फ्री पड़ा था बेड। तो मैंने सोचा चलिए उधर ही अपने कपड़े उतार के उधर ही छोड़ दिए। तो बाद में सुबह मैं देखूँगी, वैसे सेट करूँगी। तो फिर सुबह उठे, मैं इसको नहीं देखा, क्योंकि सुबह खाने का टाइम होता नाश्ते का। तो सुबह उठ के नाश्ता पानी बनाया, चाय वाय लिया, और फिर गाय का पानी पिलाया, उसको चारा किया। उसके बाद थोड़े थोड़े बिस्तरे उठाए। तो फिर मैंने सोचा चलिए अब देखते हैं, इनके डिनर वाले कपड़े भी समेटते हैं, जो धोने वाले हैं उनको छांटते हैं, तो जो नहीं धुलने वाले उनको एक जगह सेट करके छोड़ देते हैं। और फिर इधर मैंने ले ली है कुर्सी और छोड़ दूँगी इधर। उसके बाद मैं पहले तो बेडशीट झाड़ूँगी, तो फिर इनको मैं बाद में टैंची में डाल के तो कर दूँगी पैक। तो अभी 1 महीना शादियाँ गई हैं चले, 1 महीने तक कोई शादी नहीं आने वाली है। तो 1 महीना आराम से रेस्ट करेंगे। इस बार शादी भी इतनी ज़्यादा हुई है, वैसे भी ज़्यादा होती थी, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हो रही है। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे राम जी आए ना इस बार, इसलिए बहुत ज़्यादा शादियाँ हो रही हैं। मेरे मन में तो ऐसे ही आता है, और मैं जब किसी के साथ बात करती हूँ मैं ऐसे ही बोलती हूँ। नहीं, बोलते हैं शादियाँ पहले भी इतनी ज़्यादा होती हैं, मैं बोलती हूँ नहीं आज का इस साल कुछ ज़्यादा ही शादियाँ हुई हैं। सच में, और भी बहुत शादी हमारे आसपास भी इस साल बहुत शादी हुई है। और फिर मैंने बेड शीट झाड़ लिए, वो वाली कर दी है सेट। आगे इधर तो इधर भी कोई वैसे लेटता लूटता तो है नहीं, पता नहीं कैसे जी तुतर मुतर हो जाती है, वे भी ऐसे ही रहता है। तो इसको भी सेट कर देते हैं। फिर चलिए, जब खलारा पड़ा तो सेट तो करना ही होता है। तो इसको सेट करके ये वाला भी कम, मेरा 2 रूम तो सेट हो गए। फिर आ गई इधर। तो इधर क्या, इसमें दवाई है और इसको भी ऐसे नीचे फेंक दिया। इधर इनकी कापी कुपियाँ लगाई मैंने ड्रेस टेबल पे। तो फिर इनके शूज हैं, इनको अब कर देती हूँ सेट, अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। तो इनको मैं ऐसे ही सेट करती हूँ, क्योंकि जब डब्बे आते हैं ना इनके, तो ये ऊपर से गत्ता सा थोड़ा फट गया, इनको लगाऊंगी कोई टाँका और ऐसे सेट करके छोड़ देती हूँ, क्योंकि फिर इसमें धूल मिट्टी नहीं जाती है। और इस डब्बे में डाल के उसके बाद मैं दूसरे ड्रेस टेबल में इसको छोड़ दूँगी, सेफ्टी रहेगी इसकी। और फिर आगे इधर लगाने लगी झाड़ू। तो आज मैंने सोच लिया, घर थोड़ा गंदा गंदा सा लग रहा है, इतने दिन की थोड़ी सेहत भी ठीक नहीं थी, तो अच्छे से काम नहीं किया काम, लेकिन वो मन से काम नहीं किया। आज भी इतना मन तो नहीं कर रहा काम करने का, लेकिन करना पड़ेगा आज। पहले तो लड़की कर देती थी बर्तन बुर्तन साफ, जितने दिन की क्लास नहीं लगी थी। आज चले गई है स्कूल, आज मुझे सारे काम खुद करने, और बच्चों की हेल्प बहुत ज़्यादा होती है, छोटे मोटे काम बच्चे कर देते हैं अच्छे। तो चलिए आज फिर करते हैं। आज मैंने सोच भी लिया क्लीनिंग करनी है, और बर्तन मैंने नहीं साफ़ किया, वैसे किचन कुंचन साफ़ मैंने कर दी है, और बर्तन मैंने छोड़ दिए ऐसे सिंक में। पहले मैंने सोचा चलिए बर्तन एक साइड है, और इधर ना खलारा भी फिर कोई आ जाए तो वैसे झाड़ू नहीं लगा होता है, अच्छा नहीं लगता है। पहले झाड़ू लगा के पोछा लगा के उसके बाद मैं आराम से बर्तन साफ़ करूँगी। और सुबह का नाश्ता पानी तो हो चुका है, तो फिर दोपहर का अभी टाइम है, इतनी देर चाहे मैं धीरे धीरे भी करूँगी काम, 1-2 काम करके रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर काम करूँगी, और दोपहर तक मेरे काम ख़त्म हो जाएंगे। तो एक साथ तो मेरे से होएंगे नहीं। अब मैं जैसे मैंने पहले ही खाना बनाया था, उसके बाद मैंने थोड़ी सी रेस्ट की,
फिर चले गए गाय का चारा करने, पानी पिलाने। फिर मैंने उसके बाद इन्हें थोड़ी थोड़ी रेस्ट करके करके तो आ गई इधर। फिर मैंने सोचा चलिए पहले ये जो कपड़े कुपड़े खलारा जो सेट करती हूँ, उसके बाद लगाती हूँ झाड़ू। और झाड़ू लगाते लगाते आ गई मैं इधर। और इधर भी वैसे ही फैला है। सुबह मैंने ये बेडशीट एक बार चढ़ाई थी और हमारा उठना बैठना ज़्यादा इधर लॉबी में ही होता है। और मैं सुबह साबे में बहुत कम बैठती हूँ, ज़्यादा तो मैं इधर बेड में ही बैठती हूँ। गेट के सामने रूम में जाते हैं, फिर गेट घंटी बजती रहती है, तो जब गेट के पास जाते हैं आने वाला बेचारा सोचता है इतनी देर लगाती गेट खोलने में, इसलिए मैं ज़्यादातर लॉबी में ही बैठती हूँ। और साथ ही साथ इसको भी साथ करती जा रही हूँ मैं। और ये वजह देखिए, इसमें ना मैंने दूसरे कवर चला रखे हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ चीज़ें नहीं बनती हैं। तो इसको ये बेचारे जैसे बैठते हैं वैसे ही उखड़ जाते हैं, सेट करके छोड़ते हैं तो अच्छे लगते हैं। और पहले तो मैंने इसके ऊपर जे वाला कवर चढ़ाया, उसके बाद मैं जे डाल देती हूँ। जो कवर चढ़ाया वो भी रोज रोज पर नहीं धुलते हैं, धुल तो जाएंगे लेकिन जब इनको चढ़ाना पड़ता है ना बहुत मुश्किल पड़ती है। और फिर मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ, तो रोज रोज नहीं फिर इनको धोना पड़ता है। 1 महीना 2 महीना अच्छे से चल जाता है। फिर धूल मिट्टी से ही मैले होते हैं, ऐसे नहीं है जैसे बैठते हैं इधर हाथ लगते हैं जब पाँव से नहीं होते हैं। चलिए फिर चलते चलते ना ये शीशा भी साफ़ कर, तरवाई भी साफ़ करते ही चलते हैं, तो फिर बच जाएगा मेरा झाड़ू वाला काम। और फिर इधर देखिए कहीं पेन, कहीं बुक्स, कहीं कापी, बच्चों का यही रहता है। और अभी मैं काम कर रही हूँ ना, सुबह देखिए जब उठे तो ठंड सी लग रही थी, क्योंकि परसों बारिश हुई है ना, तो अब काम कर रही हूँ तो गर्मी लग रही है। तो इधर देखिए ये चंगा पड़ा सैकल सीट से आया है, और बेचारा चंगा पड़ा खड़ा था, और बच्चों को टकाई कहाँ लगती है। वैसे उसको लेके ना नचा नचा के ना उसका चैन इन्होंने वैसे ही खोल दिया। तो मैं बोल रही हूँ नहीं टकाई लग रही है, आओ जाओ मेरे साथ मुझे काम करवाओ। और नहीं जी, उन्होंने अपना काम बना लिया। और ये देखिए इनको बहुत शौक है काम करने का, ऐसे पानी में कोई भी काम करने का ना इनको बिना बोले ही शौक है। तो जिसको मैंने बोला वो तो आया नहीं, वो लग रहा है अपने साइकिल के साथ, उसने खोल दिया, उसको सेट भी करना पड़ेगा। और ये आ गया बेचारा, ये देखिए बिना बोले ही आके ना लग गया मेरी मदद करने। और बोला मम्मा फेंक दो पानी, 1 बाल्टी फेंको 2 बाल्टी। मैंने सोचा एक फेंक दो, एक तो मैंने शैम्पू वाला फेंक दिया क्योंकि अंदर से पोछा लगाती लगाती आई हूँ। और अंदर मैं बहुत कम पानी नहीं मारती हूँ ज़्यादा, क्योंकि जब अंदर पानी मारते हैं ना फिर पानी निकालने में बहुत मुश्किल पड़ती है। और कभी दूसरे तीसरे दिन मैं जिस दिन बेड़ा धोना होता है ना, तो बरांडा में पानी से धो देती हूँ। तो टैल जब पानी से धोते हैं बहुत अच्छी सी चमकती है। तो मैंने सोचा बाहर, तो मैंने पहले मेरा मन नहीं था बरांडा धोने का, फिर मैंने सोचा चलिए वैसे भी बेड़ा बहुत गंदा सा लग रहा, आज 3-4 दिन हुए है मैंने नहीं धोया। परसों बारिश आई थी वो भी मैंने अच्छे नहीं धोया, मैंने धोया ही नहीं, ऐसे सूख गया। तो आज थोड़ा गंदा ज़्यादा ही लग रहा है, आज मैंने अपने मन से धोऊंगी इसको। और थोड़ा सा ले लिया मैंने निरमा भी फेंक दिया। और मैंने ये साबुन थोड़ा घसा हुआ इसको भी ब्रश के नीचे रख लिया। तो इधर ना मैं ब्रश के साथ इसको कच्छूँगी। और ये ना वो है कच्चा सा फर्श है, और इसके ना कोई दाग थप्पे जल्दी नहीं जाते हैं, कहीं गिर जाता है, कहीं पाँव के दाग, धूल मिट्टी के दाग, जैसे धूल मिट्टी होती है चमक सी जाती है। तो जितनी देर ब्रश नहीं मारते हैं धूल मिट्टी नहीं जाती है, और कोई दाग पड़ जाता है वो तो ब्रश नहीं जाता है, ब्रश भी मारते हैं तो नहीं जाता है। और फिर पता क्या, नारियल पीते हैं ना, तो नारियल भी इतने ज़्यादा पक्के आ रहे हैं, घड़ी मतलब बिच गरी पूरी गरी बन गई है। और फिर उसको पहले फेंक के उसको तोड़ते हैं, उसके बाद उसकी गरी निकालते हैं। ऐसे दिन से टूटता नहीं है, उसको ज़ोर से मारते हैं ना तो उसके भी दाग धब्बे लग जाते हैं, तो वो जाने वाले नहीं हैं। और फिर ब्रश के साथ दूंगी, थोड़े बहुत तो चलिए चले जाएंगे, अच्छे होंगे, साथ में जो धूल मिट्टी चमकी है वो भी चली जाएगी। और ये देखिए बेचारा कहीं पैप से
कहीं कहीं से बाल्टी से। ये काम इनको बहुत शौक़ आता है। वैसे भी बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो जैसे जैसे काम माँ बाप करते हैं तब तो बहुत इनको शौक़ होता है। जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं फिर तो इनके शौक़ चले जाते हैं, फिर मन नहीं करता किसी का भी काम करने का, फिर मजबूरी वाला काम करना। और फिर चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।